बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज कंटिन्यू करेंगे गॉल स्टोन को, उसकी मेडिकेशन जो सी है वो बयान करूँगा। तो मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था गॉल स्टोन से पित्ते में प्रेशर बन जाता है, तो प्रेशर की वजह से पित्ता लीक भी कर जाता है और उसके फटने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए बेहतर है कि इस स्टेज के पहुंचने से पहले मेडिकेशन जो सी वो शुरू कर दी जाए ताकि आगे पेचीदगियों से बचा जा सके। तो सबसे पहले वो मेडिसिन मैं बयान करूँगा जो सी बहुत अहम मेडिसिन है इस सिलसिले में, और उनकी मरकज़ी अलामात ही बयान करूँगा। बाकी पित्ते की जलन दर्द वगैरह हर मेडिसिन में होंगी, वो मैं बयान नहीं करूँगा, सिर्फ मेडिसिन की ख़ास अलामात ही अर्ज़ करूँगा। तो सबसे पहले जो सी मेडिसिन आती है जहन में वो चेलिडोनियम है। चेलिडोनियम की ख़ास अलामात वही स्कैपुला बोन के एंगल के नीचे शदीद दर्द होता है, पेशाब येलो हो जाता है और रंग स्किन का वो भी पीला हो जाता है, मतली क्या होती है, जुबान जो सी वो फूली महसूस होती है, गर्म पानी से मरीज़ बेहतर महसूस करता है। और फिर लाइकोपोडियम एक मेडिसिन है। लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। 3x चेलिडोनियम क्यू में इस्तेमाल करें, क्यू में बहुत अच्छा असर होता है जिस चेलिडोनियम का। फिर एक मेडिसिन जो सी है वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम में ख़ास अलामत ये है कि मरीज़ को भूख तो शदीद लगी होती है, लेकिन वो 2-3 लुक़मे लेने के बाद खाना छोड़ देता है, उसका पेट भर जाता है। होता ऐसा है कि उसके पेट में गैस इतनी बन जाती है कि वो मज़ीद नहीं खा सकता, और गैस इसकी जो सी वो ख़ास तौर पे लोअर एब्डोमेन में बनती है लाइकोपोडियम। और लाइकोपोडियम जो सी है वो 3x में और 6x में बहुत अच्छा काम करती है। फिर एक मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब का मजाज जो सा है वो मद्देनज़र रखें और उसके लिहाज से उसको इस्तेमाल करें। और इसके मरीज़ के सर पे पसीना आता है और ये अंडा खाना पसंद करता है। इसके अलावा कलकेरिया कार्ब के मरीज़ में ये भी ख्वाहिश होती है कि वो चाक, मट्टी, पेंसिल, कागज़, रबड़ वगैरह जो सा खाए, और छुप छुप के मरीज़ ये खाता भी है। और पथरी की अलामत हों, खटास और पथरी की दर्द वगैरह क्या वगैरह, ये अलामत भी कलकेरिया कार्ब में मिलें तो कलकेरिया कार्ब इस्तेमाल कराएं। फिर कार्डोस एक मेडिसिन है, जर्नल टॉनिक के तौर पे भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। इसमें पित्ते में शदीद दर्द होता है, पसलियों के नीचे दर्द होती है, बदहज़मी की अलामत और डकार वगैरह आते हैं, और जरकान की अलामत जैसे बाकी अलामत होती हैं पित्ते की पथरी की, वो भी पाई जाती हैं। फिर एक मेडिसिन फास्फोरस है, बहुत अच्छा काम करती है। फास्फोरस में खट्टे डकार आते हैं, मतली वगैरह होती है, और खाने के बाद जो सा है वो तबीयत ख़राब महसूस करता है, और खाने में वो ठंडी चीज़ें खाना पसंद करता है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह खाना पसंद करता है। क्या जो सी आती है इसमें फास्फोरस की, वो मखसूस अलामत है कि उसकी ख्वाहिश तो होती है ठंडी चीज़ खाने की, लेकिन वो खा लेता है और थोड़ी देर के बाद 3-4 मिनट के बाद जो सी वो क्या हो जाती है, हज़म नहीं होती है जो चीज़ उसने खाई होती है। बर्बरस वल्गरस का मैं जिक्र करूँगा, जर्नल मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें शार्प दर्द होती है लीवर की साइड पे, जिगर में और पित्ते की साइड में शार्प दर्द हो और जरकान की अलामत हों तो आप बर्बरस वल्गरस का इस्तेमाल करें क्यू में। फिर दर्द के सिलसिले में एक मेडिसिन है कालूसंत। कालूसंत जो सी है दर्द में अच्छा काम करती है। मरीज़ जो सा है वो दर्द वाली जगह को ऐसे थामे होता है और उसको सहारा देता है, और गर्मी से जो सा है वो अच्छा फील करता है, दर्द में सुकून महसूस होता है। तो ऐसी सूरत में कालूसंत दें। और कालूसंत का जिक्र के साथ फिर डायस्कोरिया भी जहन में आती है। डायस्कोरिया का मरीज़ जो सा वो ज़रा ऐसे रहना पसंद करता है, और बरक्स कालूसंत के और गरमाइश से, टकोर से उसको भी सुकून महसूस होता है, लेकिन ऐसे सीधा खड़ा होना पसंद करता है, उसमें रिलीफ फील करता है। फिर चाइना जो सी है वो भी अच्छी मेडिसिन है पित्ते की पथरी के लिए। उसकी गैस जो सी बहुत ज़्यादा पूरे पेट में गैस बनी होती है,
गैस के सिलसिले में अर्ज़ कर दूं कि कार्बोवेज की गैस जो सी है वो पसलियों के नीचे अपर साइड पे, एब्डोमेन के अपर साइड पे, और चाइना की गैस पूरे पेट में होती है, और लाइकोपोडियम की गैस जो सी वो लोअर एब्डोमेन में होती है। ये फ़र्क है तीनों मेडिसिन की गैस की। और फिर आर्सेनिक का नंबर आता है। आर्सेनिक भी अच्छी मेडिसिन है। उसकी मतलब क्या है, यरकान की अलामत दर्द शदीद होती है, और क्या है जो सी वो फ़ौरन आ जाती है। ठंडा पानी वक्फे वक्फे से पीता है, ये मखसूस अलामत है आर्सेनिक एल्बम की। फिर वो जब पानी पीता है मरीज़ तो उसके फ़ौरन बाद क्या आ जाती है एपिकाक। दिल ख़राब हो, मतली होती हो तो एपिकाक का इस्तेमाल रखें। फिर सोजिश वगैरह के लिए आप बेलाडोना हेल्थ के तौर पे किसी भी मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करा सकते हैं। नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल 30 में 200 में दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसियों में अच्छा काम करती है नेट्रम सल्फ। नेक्सवामिका रुबीनिया तजाबियत के मामले में जो है बहुत अच्छा काम करता है। तजाबियत की अलामत हों तो जर्नल मेडिसिन के तौर पे दे सकते हैं। रुबीनिया जो सी वो 3x में मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्यू में अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन क्यू में पास बात एग्रीवेशन हो जाता है, अलामत बढ़ जाती हैं, तो 3x में मुनासिब होता है। और एक मेडिसिन मायरिका है, जर्नल टॉनिक के तौर पे आप इस्तेमाल कराएं, जिगर के लिए, पित्ते के लिए, यरकान के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और क्यू में इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने आपको अर्ज किया था कि कॉमन डक्ट जो सी है, डायग्राम मैंने बताई थी। कॉमन डक्ट में अगर पथरी अटक जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कॉमन डक्ट में पथरी अटकी हो तो उसके लिए एक नुस्खा है चिनेंथस और कार्डोस। ये दोनों क्यू मिक्स करके मरीज़ को दिए जाएँ तो उससे पथरी जो सी है वो स्लिप होके आगे आ जाती है, छोटी आंत में आ जाती है, और वो स्टूल के ज़रिए खारिज हो सकती है। बहुत अच्छा नुस्खा है चिनेंथस और कार्डोस क्यू में। और जौन से लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं और ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए एक मेडिसिन है रेफनेस और कार्बोवेज, नेट्रोफास। ये तीनों मेडिसिन जो सी है गैस के लिए और उनके सारे प्रॉब्लम को लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो से लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं उनके लिए रेफनेस, कार्बोवेज और नेट्रोफास ये तजाबियत को भी ख़त्म करती हैं ये मेडिसिन, और गैस और बाकी जो से प्रॉब्लम होते हैं उनमें भी बेहतरी करती है। ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। इसके मैं थोड़ा अर्ज़ कर दूँ कि जो सी हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश में जो सी मेडिसिन मैंने आपको बताई थी वो भी इस केस में इस्तेमाल हो सकती हैं गॉल स्टोन में, क्योंकि जिगर की सोजिश होना मुमकिन है इस केस में भी। तो वो वीडियो भी आप देखें और उसमें जो सी मेडिकेशन है वो इसके साथ प्लस कर लें, फिर बहुत बेहतर मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको ट्रीटमेंट में। और उम्मीद है कुछ ना कुछ इल्म में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।